हम ऑब्वियसली अब आपको लोग जानने लगे, हिट हो गए आप, और लगातार पंचायत पसंद करने वाले वो मीम ढूंढ ढूंढ करके खोज खोज के देखते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी, अ, तब आपकी ज़िंदगी कैसी थी, और एक एक एवरेज डे कैसा होता है यहाँ पे वर्सोवा विलेज में एक स्ट्रगलर का? ये मैं बताऊंगा। नीरज है और गौरव है, दो लड़के हैं मेरे, पृथ्वी थिएटर के दोस्त हैं। हम लोग सुबह उठे 11 बजे, सो के उठे, नहाए धोए, और हम लोग 2 बजे पहुँचे आराम नगर। आराम नगर पार्ट 2 जाइएगा, वहाँ एक मैदान है, पहला मैदान, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है फार्म हाउस। वहाँ आके हम लोग खड़े होते हैं, सुट्टा चाय चलता है, और वहाँ से कोई कास्टिंग वाला गुजरे, भाई हमारे लिए कुछ है, क्योंकि हम नॉक बहुत, उससे पहले हम 13 से 14 तक नॉक कर चुके थे कि फिट नॉट फिट पूछ चुके थे। जब हम 3 साल पूछ चुके थे, उसके बाद हम लोग खड़े होकर वहाँ पे पूछते थे। कास्टिंग वाला शाम हुआ, ख़त्म हुआ, ड्यूटी से निकला, भाई हमारे लिए कुछ है, अरे दुर्गेश तेरे लिए वहाँ चल रहा है, 112 में चला जा, 72 में चला जा, यहाँ नंबरों से लोग ऑफिस का नंबर जानते हैं, 32 नंबर में चला जा, एमसीसी में चला जा, कास्टिंग बे में चला जा, एंटी कास्टिंग में चला जा। तो ऐसे हमारे वहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। तो ये नीरज सिंह है और गौरव सिंह है, जिनके दोनों के साथ मैंने ये स्ट्रगल किया है। वो पूरी यात्रा। भैया मुझे ये बताइए कि जैसे आराम नगर की ना, मैं एक ज्योग्राफी समझना चाहता हूँ कि मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ ऐसा इलाका बटा हुआ है कि यहाँ कास्टिंग वाले मिलेंगे, ये जगह रहने की है, ये जगह स्टूडियो की है, ये जगह प्रैक्टिस की है, वो कैसे है? ये देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये है आराम नगर का पहला मैदान, और ये है आराम नगर का दूसरा मैदान। ये इधर सड़क गई है, इधर बहुत सड़क गई है। ये है एमसीसी, बॉलीवुड का रास्ता यहाँ से खुलता है, समझ गए। ये पहला आदमी है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, जो 1 सीन देगा, 10 दिन देगा, वो ये होगा। यहाँ पे आइए, बेदा ब्लैक बॉक्स है, यहाँ है कास्टिंग बे, जो दूसरा है। फिर आप जा जाइए, इधर आ जाइए, अभी हम लोग यहाँ हैं, एक मैदान क्रिकेट का मैदान है, और अभी हम लोग यहाँ हैं। यहाँ है एंटी कास्टिंग, जो एमसीसी से टूट के बना है, एमसीसी से टूट के बना एंटी कास्टिंग। तो तीसरा बड़ा कास्टिंग कंपनी ये है। अब इन सड़कों में लोग चल चल के, यहाँ हमारा फार्म हाउस था जहाँ हम लोग गैदरिंग करते थे। पंचायत की पहली कास्टिंग मैंने यहाँ क्रैक की थी, कास्टिंग बे में। 1 दिन का शूट 10,000 रुपये मिले थे मुझे, और यही से 3 सीजन किया, और एमसीसी से हाईवे किया था दिल्ली में ही। तो ये जो ज्योग्राफी है ये, और इसमें बहुत सारे, ये तो बड़े कास्टिंग कंपनी हो गए। ये हो गया आराम नगर पार्ट 2, ये हो गया आराम नगर पार्ट 1। काफ़ी दिमाग में कंफ्यूज करने वाली चीज़ नहीं है कि ये नाम में इसके आराम नगर है, लेकिन आराम मिलता नहीं। एक एवरेज डे आप लोगों का कैसे बीतता था जब ये सब नहीं हुआ था, जब बनराकस को नहीं चिनते थे? एवरेज डे ये बीतता था कि 2 बजे दोपहर से लेके शाम के 6 बजे तक यहाँ पे आराम नगर पार्ट 2 में खड़ा रहना, चाय पीना, सिगरेट पीना, और आराम से कास्टिंग वालों को नॉक करते रहना, भाई कुछ है, भाई कुछ है। दुर्गे नीरज को बोल रहा है गौरव कि तू वहाँ चला जा, तेरे लिए चल रहा है। दुर्गेश को बोल रहा है गौरव, यहाँ चल रहा है, वहाँ चले जा। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती रहती है, यही हमारा रूटीन था। रात 6 बजे घर गए, खाना पीना खाए, सो गए, सुबह फिर 11 बजे उठे, और फिर आराम से फार्म हाउस पे आ गए। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं रहता होगा भी, मतलब पंचायत से पहले उस बहुत आपने प्रोजेक्ट उससे पहले भी किए, लेकिन ये एक बहुत, ये प्रोजेक्ट फिर जाके और बहुत बड़ा हो गया। अब तो तीसरा आने वाला है, चौथे की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका भी हम कुछ गॉसिप लेंगे ही सही आपसे। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा जब आप जैसे हफ्ते से, महीने से, या 2-3 महीने से कोई खड़ा रह जाता होगा वहाँ पे। साधु जाता है हिमालय पे साधना करने, इट्स अ वेरी इजी जॉब, वेरी इजी जॉब। बट समाज में रह के एक्टिंग में क्रैक कर ले, वो दुनिया का मोसोलोनी है, हिटलर है। इफ़ एक एक्टर अगर क्रैक कर रहा है ना, ऑडिशन क्रैक करके जा रहा है ना, तो वो हिटलर है। इतनी एनर्जी लगती है। मोसोलोनी कैसे बोलता था इटली का कि कूद जाओ, तो छत पे से कूद जाता था आदमी, बोलता मैं कुछ नहीं होने दूंगा, अब कूद जाता था। इतना आपको साइकोलॉजिकल, मेंटली कॉन्फिडेंस चाहिए एक एक्टर बनने के लिए।
भैया आपका क्लिप काट के लोग बोलेंगे कि फासिज्म से इतर कुछ बताइए। फासिज्म से इतर यही है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं खुद 2 बार डिप्रेशन में जा चुका हूँ विद इन 11 साल। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकल हेल्दी जब तक नहीं है, प्लीज़ आप इस फील्ड में ना आए। मैं एकदम साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। क्योंकि लड़कों को लड़कियों को देख के ऐसा लगता है कि यार बहुत लोग गए हैं और बहुत लोग सक्सेसफुल हो भी गए हैं, तो अपन भी चलते हैं एक बार देखते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये ट्राई करने की जगह नहीं है। ट्राई करने की जगह एक्टिंग नहीं है। आप कहीं और ट्राई कीजिए। ये एकदम आधा पागलों की जगह है। जितने सक्सेसफुल आदमी देख रहे हैं ना, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी को तो मैंने स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा है एनएसडी में। मनोज वाजपेयी जी सीनियर थे, और या फिर अपने मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब लोग आधे पागल हैं, ये कोई बताता ही नहीं। पंकज त्रिपाठी के बैच में 20 आदमी, 20 के 20 नाम बता दूं मैं, वो लोग कहाँ हैं? सेम ट्रेनिंग, सेम टैलेंट कहाँ है? नवाज के बैच में 20 लोग। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का नाम देखिएगा, उसके नीचे निर्मल दास का नाम है। निर्मल दास को रोल मिला था सरफरोश में। निर्मल दास पागल होके मर गया, ये किसी को पता ही नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इतना स्ट्रगल है, इतना मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग और इकोनॉमिकली स्ट्रांग अगर नहीं है, प्लीज़ बॉम्बे मत आइए, मत आइए। और जैसे आप बिहार से हैं और जो एक सामान्य परिवार होता है लगभग उसी तरह का बैकग्राउंड भी है, तो घर वालों को कैसे मतलब हैंडल करते हैं? क्योंकि एक बार हफ्ते में नहीं उठाओगे, महीने में एक कॉल तो लोगे ही। जी। घर वाले मेरे शुरू से ही वो रहे, वात्सल्य भाव बहुत रहा है कि बच्चा रोजी रोटी कमा ले। तो जब मैंने एनएसडी क्रैक किया सर, तो उसके पहले पेज पे लिखा हुआ है यूजीसी एफिलिएटेड। तो मेरे पिताजी प्रोफेसर, वो समझ गए कि कुछ ना कुछ सरकारी मामला है, सही जगह गया है। सही जगह गया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ये कोर्स कर लो। लेकिन कोर्स करने के बाद मैं रेपेट्री में गया। रेपेट्री से मैंने हाईवे फिल्म की, एमसीसी को ऑडिशन देके। हाईवे फिल्म के बाद रेपेट्री से मुझे निकाल दिया गया कि भाई 45 दिन का आप छुट्टी काहे लिए? तो निकाल दिया गया। काहे ली थी छुट्टी? अरे शूट करने के लिए ना, सिनेमा मिल गया था ना। तो कौन सा मिला था प्रोजेक्ट? हाईवे, इम्तियाज अली की पहली फिल्म, मतलब मेरी पहली फिल्म हाईवे, आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा वाली। तो वो शूट किया था। तो उस अनडिसिप्लिन के चक्कर में मुझे निकाल दिया गया। मैं 13 में बॉम्बे आया, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 3 साल में सिर्फ किराया दिया हूँ, खाया हूँ। क्योंकि आराम नगर आने में पैर कांपते थे कि कहाँ जाऊँगा, किससे मिलूँगा। मेरा बैचमेट, मेरा रूममेट, वो क्राइम पेट्रोल का स्ट्रगल कर करके थक के एक्टिंग स्कूल खोल के बैठा हुआ। आज उसका एक्टिंग स्कूल बहुत चल रहा है, द क्राफ्टर, सुकांत रे। उसका भाई बहुत बड़ा डायरेक्टर है, खाकी चैप्टर बंगाल बना रहा है, तुषार कांति रे उसका भाई है, बहुत बड़ा सिनेमेटोग्राफर। तो उसके फिर जब मैं 28 मई 2016 को वर्सोवा आया, तब मेरे कुछ दोस्त बने भारतेंदु नाट्य अकेदमी के, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के। हम लोगों ने तय किया कि क्रैक तो करना है इंडस्ट्री को, तो क्या करें। नीरज सिंह मिले, गौरव सिंह पृथ्वी के मिले, हम लोग आराम नगर को अड्डा बनाए और हर कास्टिंग वाले को नॉक करना शुरू किया। भाई मेरे लिए कुछ है, पैर पकड़ा है, पैर पकड़ लिया है। हाईवे कर चुकने के बाद, हाईवे कर चुकने के बाद, 4 साल होने के बाद, फ्रीकी अली सुल्तान कर लेने के बाद, मेरे को मेरे दोस्त गालियां देते हैं कि तू तो किसी कास्टिंग वाले का पैर पकड़ लेता है। मैंने बोला एनी कॉस्ट मुझे क्रैक करना है इंडस्ट्री। तो इस डेडिकेशन से हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो खैर वो इंडस्ट्री के अंदर की बात होगी, जो लोग कास्ट करते हैं वो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अपने इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो मतलब उनसे डील करना भी बहुत जटिल होता होगा ना। मतलब बहुत ईगो, अपना प्राइड सॉलो करना पड़ता है। बहुत 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 सर। उसमें ये होता है कि आपने हाईवे कर ली, एक आपको बुलाया गया है ऐड के ऑडिशन के लिए एमसीसी में, आप चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन लाइन इतनी लगी हुई है कि सामने वाला कास्टिंग वाला भी आपको पहचान रहा है। अरे दुर्गेश तो हाईवे में था, क्या कर रहा है,
एक ऐड का ऑडिशन के लिए बुलाया। इतना बेइज्जती फील होता है सर, इतना बेइज्जती फील होता है। पर वही बेइज्जती फील करके आप नहीं समझिएगा, मैंने पंचायत के पहले सीजन में 1 दिन का रोल किया सर। हवाई जहाज से गया, 2.5 घंटे में शूट किया और आ गया। वो सीन था 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज़्यादा बाबा। चंदन कुमार और दीपक कुमार मिश्रा को मैं हैट्स ऑफ बोलता हूँ कि उन्होंने बनराकस का रोल लिखा, बनराकस का रोल लिखा। टीवीएफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बनराकस का रोल लिखा। और मेरे जैसा एक, मैं खुद को एवरेज एक्टर मानता हूँ सर। मैं एसआरसी पास आउट हूँ, एनएसडी पास आउट हूँ, एनएसडी की रेपेट्री में था, वहाँ से फेलोशिप लिया, बट आई एम एन एवरेज एक्टर। मैं इरफान नवाज नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ।